आपका हार्दिक स्वागत है। जगन्नाथ सुभद्रा श्री सुदर्शन की, श्री गौरताय की, श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, आप सबकी। कुछ लोग बोले हैं अच्छा लगता है बोलना, मतलब फेवरेट भजन है मेरा भी है। प्रवचन शुरू करने के पहले जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्री गौरताय की, श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की, जगत गुरु
श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने श्री श्री बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन्प्रासादान्तं सहज बलबलपत्रेण फलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदौ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा। तो कल हम सबने थोड़ा श्रवण किया कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया। और मंदिर का मार्जन इस बात को सूचित करता है कि किस प्रकार हम भक्ति के माध्यम से अपने हृदय के अंदर के गंदगी को भी साफ कर सकते हैं। और आप में से कुछ भक्तों ने संकल्प लिया है कि 26 तारीख को जब हमारे मंदिर का गुंडीचा 26 को होगा ना, गुंडीचा मार्जन होगा, तब सब भाग लेंगे। Yes or no? We. So, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने आचार्य प्रभु शिखानु सभाए में अपने आचार्य से सिखाया कि किस प्रकार परम भगवान के श्री मंदिर को स्वच्छ किया जा सके, साफ करें, जिससे हमारे अंदर की मलिनता जितनी भी है, कलमश जितने भी, वो सब दूर जा सकते हैं। विषय छड़िया जब शुद्ध होवे मन तब हमें हेरी को श्री वृंदावन। बताया जाता है कि जो हमारे अंदर की विषय वासनाएं, भौतिक इच्छाएं दूर हो जाती है, उस परिस्थिति में हम श्री वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा वृंदावन एक स्थान है, बस उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला का एक स्थान है, लेकिन जो हो गया पिकनिक के लिए जा सकते हैं।
पर असली में वृंदावन में प्रवेश करना है तो हमारे हृदय को तैयार रखना है, जिसमें कि भगवान उसमें बैठ सकते हैं। कल हमने इसकी बात करेंगे। तो गुंडीचा महाजन के उपरांत आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आयोजित की गई थी। लगभग 550 साल पूर्व किस प्रकार से परम भगवान के दिव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो जगन्नाथ रथ यात्रा इस बात को सूचित करती है कि जब गोपियों ने, कल हमने बताया था इसके बारे में, कि कुरुक्षेत्र से कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को रथारूढ़ रखते हुए खींच के लाए वृंदावन की तरफ, ये उद्देश्य था। तो नीलाचल जहां पर रहते हैं जगन्नाथ जी स्वयं, नीलाचल निवास है, वो स्थान माना जाता है द्वारका है। द्वारका में भगवान का ऐश्वर्य घाट बाट बनी रहती है, राजा के रूप में रहते हैं। और उस परिस्थिति में वहां से जब गोपियां साधारण से ब्रज ललनाएं, जब गांव है हमारा वृंदावन, मेरो वृंदावन छोटा सा गांव है, उस गांव में आने के लिए बोलेंगे तो राजा व्यक्ति क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि वहां पे माधुर्य है। जब तक कोई हायर टेस्ट है तो कोई लोअर टेस्ट को त्यागेगा नहीं। ऐश्वर्य से भगवान को जब प्रणाम करते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उससे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते। जब उनके दोस्त उनको कबड्डी में हराते हैं, उनको मुर्गा बनना पड़ता है, उससे ज्यादा आनंद होता है भगवान को। या फिर द्वारका की जितनी भी रानियां हैं वो सदैव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं परम भगवान के। उस समय में भी बताया जाता है कि द्वारका में अपने महलों में शयन करते हुए परम भगवान निद्रा में श्रीमती राधा रानी और गोपियों का नामों का उच्चारण करते थे। क्यों? क्योंकि वृंदावन के साथ उनका गहरा संबंध था। हमारे आचार्यगण इसके बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं, मेरे को क्षमता नहीं है उसके बारे में बताने के लिए, लेकिन श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बताया जाता है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा में भाग लिया। अब बताइए, मैं इसको बता क्यों रहा हूं आप लोगों को? इसको बताने से आपको क्या लाभ होगा बताइए? हमें पता नहीं जी, हमें तो बैठा दिया गया, फोर्स किया गया कि आना ही पड़ेगा। वो उत्तर नहीं है, सही उत्तर क्या है? क्यों? इसको सुनने से क्या लाभ है? चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार रथ यात्रा में भाग लिया था, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, वही चैतन्य महाप्रभु है जो कि जगन्नाथ जी से अभिन्न है। उन्होंने रथ यात्रा में भाग लिया, कैसे, ये हम सुन रहे हैं। इसको सुनने से हमें क्या लाभ मिलेगा? बोलिए बोलिए बोलिए। कोई गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बोलिए। पूरा सन्नाटा। हमने जैसे बताया, अपनी आचार्य प्रभु सिखाने सभाएं, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आचार से सिखा रहे हैं कि किस प्रकार भक्त को परम भगवान के रथ यात्रा में भाग लेना है। हम अपने आप कर नहीं सकते, भगवान स्वयं आके सिखा रहे हैं कैसे भगवान की रथ यात्रा में भाग लेना है। कल हम विशद रूप से समझेंगे भगवान का आविर्भाव कैसे हुआ, स्नान यात्रा के उपलक्ष्य में रथ यात्रा का इतिहास, ये सब हम सुनेंगे। लेकिन आज विशेषतया मैं बताना चाहता हूं कि रथ यात्रा में परम भगवान ने कैसे भाग लिया। सबसे पहले समझना आवश्यक है कि जगन्नाथ जी कौन है। जगन्नाथ जी कौन है? कौन है? आपको पुराना प्राइम मिनिस्टर तो है, इसका अतिरिक्त कृष्ण है, जगत के नाथ हैं। भुजे सव्यम वेणुम शिरसि शिखिपिच्चम कटितटे। आप में वेणु है, शिखिपिच्च और कौन है? कृष्ण है। और फिर बाद में भी बता रहे हैं
रसानंदी राधा सरसवपुरालिंगन सुख, वही है, कृष्ण ही है। लेकिन द्वारका में आके क्या कर रहे हैं? ऐश्वर्य में फंसे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, साक्षात श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए कृष्ण है। राधा भाव द्वितीय सुवलिकम नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा महिमा प्रेम रस सीमा, श्रीमती राधा रानी का भाव और देह कांति लेते हुए साक्षात कृष्ण प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, क्योंकि कृष्ण को पता करना था कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी आनंदित होती है। श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य इतना क्यों बढ़ता है कृष्ण के दर्शन से? कृष्ण को उतना आनंद नहीं मिलता श्रीमती राधा रानी को देख, खुद के बारे में सोचे जितना श्रीमती राधा रानी को कृष्ण को देखे मिलता है। कृष्ण पूरा विफलित हो गए, ऐसा क्या है मेरे में? तो भगवान सब कुछ जानते हैं, अभिज्ञा चाहते स्वाभिज्ञा स्वराट, भागवत में बता रहे सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक चीज नहीं जानते जो सिर्फ राधा रानी जानती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वराट है, उनकी इच्छा है, वो नहीं जानना चाहते हैं। लेकिन उसको जानने के लिए फिर वो कैसे आए? श्रीमती राधा रानी की देह कांति और उनका भाव अपनाते हुए, राधा भाव द्वितीय सुवलिका। तो अंतर कृष्ण बहिर्गौरा, यह चैतन्य महाप्रभु। जगन्नाथ जी अंतर कृष्ण बहिर कृष्ण, अंदर बाहर दोनों कृष्ण हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु क्या है? बोलिए, अंतर कृष्ण, बस इतनी आवाज, अंतर कृष्ण बाहिर गौरा। बाहर सफेद दिखते हैं, लेकिन वो श्रीमती राधा रानी की देह कांति है, लेकिन है असली में कृष्ण अंदर। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, ना ही अन्य। तो बताया जाता है कि रथ यात्रा के समय पर कृष्ण ही कृष्ण को देख रहे हैं एक तरीके से, जो महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। लेकिन अंतर यह है, जगन्नाथ रूपी कृष्ण गौरांग रूपी कृष्ण को जब देखते हैं, उनको राधा रानी का भाव और देह कांति दिखता है। इसलिए जगन्नाथ जी जो है राधा विरह विदुरा है। बोलिए, राधा विरह विदुरा। श्रीमती राधा रानी के विरह में दुखित है कृष्ण, चाहते हैं उनको देखने के लिए। इसलिए द्वारका से वृंदावन जाते हैं, नीलांचल से सुंदरांचल जाते हैं, ये रथ यात्रा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण तो स्वयं है, लेकिन भाव किसकी है? राधा रानी का भाव है। राधा रानी का भाव अपनाते हुए वो प्रकट हुए। तो इसलिए महाप्रभु क्या है? कृष्ण, बोलिए, कृष्ण विरह विदुर। महाप्रभु वो है जो कि राधा रानी के भाव में है, इसलिए कृष्ण के विरह में जो दुखी होती है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो कृष्ण विरह विदुर गौरांग महाप्रभु देखते हैं जगन्नाथ जी को, जो कि राधा विरह विदुर है। यह है रथ यात्रा। हम भी जब रथ यात्रा में भाग लेते हैं, हमारा भाव इस प्रकार से होना चाहिए कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि हे भगवान, आप सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं, लेकिन मेरे हृदय में नहीं है, मेरा हृदय खोखला है, इसमें आपके प्रति कोई रति न जन्म मिलो के नेता है, कोई रति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। एकादशी तव कृपा भगवान ममामि दुर्दैवमी नुषमिहा जनिना अनुरागः। मेरे अंदर कोई अनुराग नहीं आपके प्रति, आपके नामों के प्रति, आपके रूप के प्रति, आपके गुण के प्रति, आपकी लीला के प्रति, आपकी साज सज्जा के प्रति, आपके संग परिकर के प्रति, आपके प्रति हे जगन्नाथ मेरे अंदर कोई रुचि नहीं है। आपके बारे में सुनने के लिए भी मुझे इतनी सारी बाधाएं हैं, मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं कि मैं भगवान के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। शायद मैं भी यहां नहीं बैठता तो मैं भी नहीं सुनता। बोलना अच्छा लगता है लोगों को, सुनना कम लगता है।
इसलिए आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए श्रवणम की विधि है। भगवान को कान से देखना है। कैसे? कान से। इसलिए हम इस कान में हैं। इस कान मतलब इस कान से सुनते हैं भगवान को और इस हृदय में जाता है। कल हमने बताया प्रविष्ट कर्मरंध्रेण स्वनम भव सरोवर, हृदय में जाके बैठते हैं भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण विरह विदुर है, जगन्नाथ जी के सामने नाचने में भी राधा विरह विदुर है, और इसी भाव से हमें कीर्तन में नाचना है, गाना है, जगन्नाथ जी का रथ खींचना है, क्योंकि हमारा हृदय खाली है, खोखला है, फिर भी गंदा है। उसको साफ करना है परम भगवान के नामों का उच्चारण करने से, उसके पहले मंदिर का मार्जन करने से, उसके साथ साथ हरिनाम के माध्यम से अपनी चेतना का मार्जन करने से हमारा हृदय परिमल, निर्मल, स्वच्छ हो जाएगा और वहां पर कृष्ण को बिठा सकते हैं, जगन्नाथ जी को बिठा सकते हैं। रथ यात्रा मतलब यही है, भगवान को खींच रहे हैं अपने हृदय की तरफ। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि महाप्रभु और उनके संगीगण जितने भी हैं, हमने कल बताया मंदिर मार्जन कर रहे, मंदिर मार्जन के अगले दिन फिर रथ यात्रा का दिवस आ गया। पहले पांडु विजय नामक एक बहुत बड़ा एक आयोजन होता है। पांडु विजय में परम भगवान को उठा के चलते हैं, रथ पे चढ़ाते हैं। अपने कितने लोगों ने लाइव रिले देखा है जगन्नाथ रथ यात्रा का पुरी में? कुछ ही लोग देखे हैं। तो भगवान को लाते हैं कुछ भारी कापूस के, कापूस बोलते हैं मराठी में, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉटन, रुई, रुई से भरे वो जो कॉटन है, कॉटन का एक पैडिंग लेके आते हैं। यहाँ पे बताया गया कटक दहित करे स्कंद आलंबर, कटक दहित धरे श्री पद्म चरण। कुछ लोग परम भगवान का चरण कमल पकड़ के लाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं परम भगवान का कंधा पकड़ते हैं, इस प्रकार से लाते हैं। ये छोटे विग्रह लाने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े विग्रह उठाएंगे पता चलेगा आपको क्या है। साक्षात ब्रह्मांड का वेट उठाना है, इसलिए इतने सारे लोग उठाना पड़ते हैं। और यहाँ पे बताया गया जगन्नाथ जी को कैसे बांधा गया, उनकी कमर में बांधा गया, एक बिल्कुल मोटे रस्से से बांधा गया, रेशम का रस्सा है, सिल्क क्लॉथ, उससे बांधा गया। और दोनों तरफ से दयिता बोलते हैं जिनको, उनको सेवा जो करते हैं पंडा लोग, वो दोनों तरफ से वो रस्सी पकड़ते हैं और भगवान को खींच के ले जाकर ऊपर लेते हैं। लेकिन बीच में पैडिंग है कॉटन का। यहाँ पे बता गया उच्च दृढ़ सब पाटिष्ठाने स्थाने एक तोली है द्वाराय आरतुलिताने। तो पिल्लो जो होता है ना, सिराना, तकिया, तकिया जैसा लगता है, एक पैड के साथ लेके जाते हैं भगवान को कि गिरे ना, कुशन से वो फॉल को पकड़ सकते हैं। और आगे बता गया कि इस प्रकार से अचानक कुछ पैड जो है टूट जाते हैं, वो तकिए जो है टूट जाते हैं, उसमें से रुइयां उठने लगती हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। भगवान का चरण लगने से कंधा फूट जाता है और उसमें से निकलता है रुई। अब यह बताया कि जगन्नाथ जी के बारे में बताया विश्वम्भर जगन्नाथ के चलते पारे अपना इच्छा है चले त्वरित विहारे। भगवान को कोई हिला सकता है क्या? भगवान तो ऐसे है, न तस्य कार्यम करणम जो विद्यते, उनके लिए कुछ करना नहीं है। न तो समझता विधिकस्य दृश्यते, उनका कोई तुलना नहीं कर सकता, उनको कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकता। परास्य शक्ति विविधे वश्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिएशन, अपनी शक्तियों से कार्य करते हैं परम भगवान। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्विवस्तु भेदुनाय शास्त्रेर प्रमाण। राधा कृष्ण एक तरीके से एक ही है। राधा अर्थात परम भगवान की लादिनी शक्ति, तो दोनों सम्मिलित रूप में महाप्रभु के रूप में उपस्थित हैं वहां पर। और परम भगवान की शक्ति ऐसी है, वो अपने शक्ति से सारा कार्य कर सकते हैं, उनको अपने आप करने की जरूरत नहीं। आपका प्राइम मिनिस्टर आपका नाला साफ करने के लिए आएंगे क्या? कि लोकल किसी सिविक अथॉरिटी वाला व्यक्ति को भेज देंगे। जैसे कल मुझे मैसेज आया था आपके हेल्थ मिनिस्ट्री से, आपको अगर बुखार वगैरह है तो बता दीजिए, हम लोग मलेरिया सर्वेलेंस
मिशन में से कॉल कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग है आपकी सरकार का, मैसेज है, कॉल है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस से नहीं था। मतलब वो अपनी शक्तियों से कार्य करते हैं, डेलीगेट करते हैं। ठीक उसी प्रकार परम भगवान भी अपने शक्तियों को कार्य डेलीगेट करते हैं, लेकिन क्योंकि परम भगवान शक्तिमान है, शक्ति के स्रोत हैं, हम बोलते हैं ना उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो वो खुद कैसे हिलेंगे? खुद हिलेंगे क्या? उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनको हिला सकते हैं क्या हम? वही है, भगवान अपनी इच्छा से जब यहाँ पे बताए अपना इच्छाएं चले वो रीते विहारे, अपनी इच्छा से वो चलते हैं आगे। जगन्नाथ जी का रथ वहीं ठहरा रहता है, कभी कभी दिनों तक खड़ा रहता है, कई दिन। जगन्नाथ जी जब चाहते हैं तभी रथ आगे बढ़ता है। हर व्यक्ति को लगता है हम जगन्नाथ जी का रथ खींच रहे हैं, गलत फहमी। भगवान जब चाहते हैं तो रथ खींचता है आगे। यहाँ पे बता क्या, महाप्रभु मणिमा करे बनी नाना वाद्य कोलाहल कुछ भी न सुनी। भगवान महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को देख के कॉल किया, ऐसे पुकारा मणिमान मणिमान। अर्थात भगवान के अंदर बहुत सारे नाम है, उसमें से एक नाम है मणिमान। मतलब उड़ीसा में कोई व्यक्ति अगर सम्मान के योग्य है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, भद्र व्यक्ति है, उसको बोलते हैं भद्र लोग, जिनको बोलते हैं मणिमान मणिमान, ऐसा बुलाया। लेकिन आवाज इतनी थी, रथ यात्रा का कोलाहल, वाद्य वृंद, इतनी आवाज थी कि उनकी आवाज सुनाई नहीं दिया। आगे बताया गया कि जब जगन्नाथ जी को लेके रथ पे चढ़ा रहे थे, उस समय महाराज प्रताप रुद्र जो कि उड़ीसा के राजा थे, उस सामने खड़े होके झाड़ू चला रहे थे। सोने का झाड़ू था, सोने की झाड़ू थी, उससे झाड़ू कर रहे थे। और इससे विधि शुरू हुई। इस्कॉन के भी रथ यात्रा में आप देखेंगे, आपका नगर पावर जो मुख्य नगर पालिका के प्रमुख या आपके मेयर या आपके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर जो भी है, सबसे पहले जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू करते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो जितने भी बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़े तो जगन्नाथ जी हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज प्रताप रुद्र जो कि महाप्रभु से मिलना चाहते थे, उनके अंदर बहुत आतुरता थी कि मैं महाराज से मिलूं, मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बताया मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो भौतिक कार्यों में दक्ष है, चाहे राजा हो। लेकिन इस्कॉन के भक्तों को, सीनियर पॉलिटिशियंस को भी मिलना पड़ता है, बाकी सबको भी मिलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको भी भक्ति में लगाना पड़ता है। वो अगर भक्त बन जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो महाराज प्रताप रुद्र जब महाप्रभु से मिलना चाहते थे, महाप्रभु ने बताया मैं नहीं मिलूंगा। शुक्ल वस्त्र मासी बिंदु जायचे न लुकाय, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोक गाय। सन्यासी के अंदर छोटी सी भी कमी है ना, सब बड़ा चला के बोलते वो देखो बहुत ज्यादा खाना खा रहा है, सन्यासी बन रहा है। ओ वो देखो कीर्तन में नाच नहीं रहा है, सन्यासी बन रहा है। ओ वो देखो माताओं से ज्यादा बात कर रहा है, सन्यासी बन रहा है। तो सन्यासी जो भी कार्य करेगा उसको लोग देखेंगे, लेंस में देखेंगे क्या कर रहा है। सफेद वस्त्र पे छोटा सा काला एक धागा है, तो काला एक दाग है, काली बिंदु है, बहुत ज्यादा दिखेगी, चुपेगी नहीं। तो इसलिए महाप्रभु ने मैं नहीं मिलूंगा उनसे। लेकिन उन्होंने देखा कि महाराज प्रताप रुद्र इतने विनम्रता के साथ झाड़ू लगा रहे हैं, उससे महाप्रभु प्रभावित हुए। तो परम भगवान को हमें प्रभावित करना है, उनकी प्रसन्नता लेनी है, तो हमें विनम्र बनना है। शुरुआत यहां से होती है। हम जितने विनम्र हैं, बाइबल में भी वचन है मीक शैल इनहेरिट, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जितने विनम्र हो उतने अधिक कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं। क्यों? जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि जो दया ना कोरे पे पतित देखिया पतित पावन नाम किसरे ला दिया। आपका नाम तो पतित पावन है जगन्नाथ, ये भगवान एक वरान महाप्रभु, आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे, मेरा उद्धार नहीं करेंगे, तो आपका नाम पतित पावन कैसे साबित होगा? मैं तो सबसे पतित हूं। सोचिए हम पतित होते तो उससे लाभ क्या है? जो गिरा हुआ व्यक्ति है और ज्यादा गिर नहीं सकता ना, इसलिए जितना गिरे हुए रहते हैं उतना उठाते हैं भगवान। सीता देवी परम भगवान को माला पहनाने वाली थी, श्री रामचंद्र को।
दोनों के कद में बहुत अंतर है। राम जी बहुत लंबे हैं, सीता जी चुटकू से है, मिथिलांचल से, बिहार के पास ही है। तो माला ये पहुंच नहीं पा रही है, बगल में लक्ष्मण जी खड़े हुए। लक्ष्मण जी आदि गुरु हैं, उनको पता है कैसे साधारण जीव को, वैसे साधारण जीव नहीं है सीता देवी, लेकिन जीव को ईश्वर के पास पहुंचाना कैसे गुरु जानते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया राम जी को। राम जी को जैसे प्रणाम किया, राम जी ने क्या किया, उनको झुक के उठाया, और जैसे उठाया सीता जी ने माला डाल दी राम जी के गले पे। तो ठीक उसी प्रकार जब गुरु के माध्यम से हम कृष्ण के पास आसानी से आ सकते हैं, और उसका तरीका है झुकना। इसलिए सरेंडर बोलते हैं ना शरणागति को। सरेंडर मतलब क्या, सर अंडर, जितना नीचे रखेंगे भगवान के सामने उतना अच्छा है। तो महाप्रभु सुख पाला शेषवदगिते, महाप्रभु कृपा है शेषवाहिते। महाप्रभु की कृपा आकर्षित करने के लिए इतना प्रयत्न कर रहे थे प्रतापरुद्र महाराज, यहां तक कि महाप्रभु उनसे मिले ही नहीं, उनके बेटे से सिर्फ मिले, बेटे से मिले, बेटे को आलिंगन किया, उसी से आनंदित हो गए प्रतापरुद्र महाराज। लेकिन जब देखा कि भगवान की सेवा कैसे कर रहे हैं महाराज प्रतापरुद्र, उससे प्रसन्न हो गए चैतन्य महाप्रभु। इसे क्या शिक्षा ले सकते हैं हम? भगवान ये नहीं चाहते कि हम उनको देखें, भगवान ये चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु थे, उन्होंने क्या कहा, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, सर्व कृष्णा इन सच वे दैट कृष्णा विल कम टू सी यू। भगवान की सेवा ऐसे करें कि भगवान स्वयं आपको देखने आए, ऐसा नहीं कि भगवान को मैं देखूंगा। देखने से क्या है, देखेंगे क्या करेंगे? भगवान सामने आएंगे तो क्या करेंगे बोलिए? एक तो आएंगे नहीं तो सर, लेकिन हमारे सामने आने के लिए बहुत विशेष कृपा होनी चाहिए भगवान की हमारे ऊपर। लेकिन आएंगे भी तो हम भगवान सामने आएंगे तो भगवान की सेवा ही तो करेंगे ना। ऐसे नहीं भगवान के साथ सेल्फी खींचेंगे, वो भी करते हैं मंदिर में, हमने आजकल देखा है भगवान के साथ सेल्फी खींचते हैं। तो हम कभी कभी रोकते हैं भारत में मंदिर में, बोल के कृष्णा इज नॉट अमिताभ बच्चन, उनके साथ सेल्फी खींचो। तो परम भगवान सामने आए तो उनकी सेवा ही करेंगे। तो परम भगवान सामने आए ना आए उनकी सेवा ही करें। मेरे गुरुदेव श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक बार उनके सामने एक भक्त आया था अमेरिका बॉम्बे में, उन्होंने पूछा हैव यू सीन कृष्णा? तो उन्होंने बताया वी डोंट वांट टू सी कृष्णा, वी वांट टू सर्व कृष्ण। हमारा उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना। तो महाराज प्रतापरुद्र ने यहाँ पर तुच्छ सेवा करी, मेनियल सर्विस। तो ऐसा सेवा करने से उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। आगे बता गया हृदय रसा जनि देखी लोके चमत्कार, नवह मम रथ सुमेरु आकार। जगन्नाथ जी का रथ जो है सुमेरु पर्वत के समान महान आकार का है। सोने के रंग से उसको आभूषित किया गया, अलंकृत किया गया। उसको देखे सब विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। आगे बता गया शत शत सुचामर दर्पणे उज्ज्वल, ऊपर पताका शोभे शानदार निर्मल। इतना सुंदर पताकाएं लगी हुई है, कोटि कोटि सैकड़ों जो है उसमें दर्पण लगे हुए हैं। क्या बता गया शत शत सुचामर दर्पणे उज्ज्वल। भगवान के रथ में बहुत सारे दर्पण लगाए जाते हैं, शीशे आईने, और उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी पताकाएं। ध्यान से सुनिए, रथ यात्रा की बात हो रही है, रथ कैसा है पता चलना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे बता गया घाघर किंकिणी बाजे घंटा रथवणिता, नाना चित्र पट वस्त्र रथ विभूषिता। बहुत सारे घंटियां बांधी गई थी, उसमें किंकिणी बांधी गई थी, जो पैर में क्या पहनते हैं, पायल, उस प्रकार की बहुत सारी चीजें
उससे अलंकृत करी गई थी और बहुत ही सुंदर था। लीलाएं चढ़ी ईश्वर रहते रहते ऊपर आर कोई रहते चढ़ सुभद्रा हालदा। तो अपने लीला के बाद में भगवान ने मंदिर त्याग दिया और रथ पे खड़े हो गए, बैठ गए। रथारूढ़ो गच्छन् पतिविलित भूतैव पटलै श्रुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया। उसके बाद दया सिंधुर बंधु सकल जगतां सिंधु सुदया। बोलिए जगन्नाथ स्वामी हो गई। तो नयन पथगामी भव तुम्हें सदैव मैं आपके नयन पथ में हूं, सदैव आप हमें देखते रहे। दर्शन का मतलब यह है कि हम भगवान को देखें, हमारे चर्म चक्षु से हम क्या भगवान को देखेंगे। भगवान हमारा दर्शन कर रहे हैं बाबा। किया लो आ गया वापस, इतने सारे अनर्थ लेके आ गया, अंदर इतना पाप है फिर भी आ गए, भगवान से सोचते हैं। विष्णु पुराण में वर्णन है, भक्त प्रार्थना कर रहा है मत समो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारापलज्जे ब्रूहि पुरुषोत्तमा। मेरे अंदर इतने पाप हैं, अपराध हैं, भगवान आपके सामने आने से सर झुकता मेरा शर्म के में। इसलिए बोल रहे हैं युवतीनाम यदा यूनम च युवता यथा मनोविरमते तद्वं मनोविरमता। जिस प्रकार युवती का युवा के प्रति प्रेम और युवा का युवती के प्रति प्रेम होता है, उसी प्रकार मेरा प्रेम आपके चरण कमलों के प्रति हो हे जगन्नाथ। इस प्रकार की प्रार्थना। और भगवान जो है लक्ष्मी जी से अनुमति लेके चलते हैं रथ यात्रा में। लक्ष्मी जी का अनुमति लेके रथ पे बैठ जाते हैं, वृंदावन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे बता गया रथे चढ़ी जगन्नाथ तोरी ले कमन दुई पार्श्व देगी चले आनंदी कमन। जैसे जगन्नाथ जी अपने रथ पे आरूढ़ होकर चल रहे थे, बताया जाता है जगन्नाथ जी दोनों तरफ का जितना भी अलंकार आभूषण आयोजन देखते हैं, जगन्नाथ जी का हृदय भी प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भगवान को देख प्रसन्न होते हैं, भगवान भी हमें देख प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमें अपने आप इतना योग्य बनाना है कि भगवान हमें देख प्रसन्न हो। ये जानते हुए कि हम योगी नहीं बन सकते, लेकिन जब योग बनने का हम प्रयत्न करते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। योगा युज्यति इति योगा, भगवान से जुड़ते हैं, इसी को योगा बोलते हैं। गीता में एक श्लोक आप सब जानते होंगे, बोलिए अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्या अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो योग अर्थात भगवान से जुड़ना, जीव का कार्य है भगवान की तरफ जाना। योग हम जितना योग से जुड़ेंगे भगवान से, भगवान उतना क्षेम प्रदान करेंगे, कल्याण प्रदान करेंगे। यह है योग क्षेम, आदान प्रदान। हम जिस भाव से भगवान के पास जाते हैं, उसके करोड़ों गुना सकारात्मक भाव से भगवान हमारी तरफ आते हैं। What time do we conclude? तो यहां में बताया गया कि गौरशब रथ तने कार्य आनंद कोने शीघ्र चले जाता कोने चले मन। जो गौड़ लोग हैं, गौड़ मतलब जो एक होते हैं रथ पे गॉड जगन्नाथ जी, उसकी खींचने वाले जो सेवक है उनको बोलते हैं गौड़। वो क्या करते थे, भगवान के रथ को खींचते थे। कभी रथ अपने आप फास्ट चलता, अपने आप स्लो चलता, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। हमें लगता है कि जो रथ चला रहा है ड्राइवर उसके हाथ में है, जरूर ड्राइवर के हाथ में है, लेकिन ड्राइवर वो है जो हमारा जीवन चला सकते हैं, अपना रथ नहीं चला सकते। ये बात है। तो आगे बता के कौनेष्टि रहा या रहे तनी ले ना चले, ईश्वर इच्छाए चले ना चले करो बोले। सोचिए, ईश्वर इच्छा से चलता है रथ, हमारे बल से नहीं चलता रथ। ये याद रहना चाहिए।
भगवान की सेवा में। और जैसे ही यहां पे बताया गया कि रथ रुक गया था, तो महाप्रभु ने सभी भक्तों को इकट्ठा किया, सबको चंदन लेप अर्पित किया, उनका हार अर्पण किया, उनको तैयार किया। उसके बाद बड़े बड़े जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं उन सबका स्वागत किया, उन सबका नाम बताया गया है। और ये बहुत जरूरी है। भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों को सम्मान दिया जाता है। सोचिए, आपका बच्चा बहुत कुछ सीख के आता है स्कूल से, आप पड़ोसी को घर पे बुलाया, रिश्तेदार को बुलाया, उनको दावत पे बुलाया, बच्चे को बोले बोलो 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 क्या सीखा स्कूल में, बोलो। वो आके बोलते कितना अच्छा। और सोचिए कि पड़ोसी आता है, क्या है बेकार है, कितने बार यही सुना होगे, तुम्हारा बच्चा मूर्ख है, आप क्या बोलोगे तब? थैंक यू वेरी मच, घर वाले आप निकल जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे, लव मी लव माय डॉग। परम भगवान को आनंद होता है उनके भक्तों को सम्मान देने में। ये बता रहे कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदी अनाम समर्चनम। शिव जी पार्वती जी को बोल रहे हैं कि समस्त आराधनाओं में सर्वोच्च आराधना है परम भगवान जगन्नाथ विष्णु की आराधना। उससे भी परा है उनके भक्तों की आराधना। तो जब भक्तों को सम्मान दिया जाता है तो परम भगवान प्रसन्न होते हैं। सोचिए, धूप में आप सर ढकोगे, पैर ढकोगे, बोलिए धूप में ज्यादा सर ढकोगे, पैर ढकोगे? सर बिना चप्पल के चलोगे धूप में? नो सर, चप्पल जरूर पहनेंगे लोग, सर ढके ना ढके। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि धूप ज्यादा पैर में लगती है, उसी प्रकार परम भगवान को आप कुछ बोलोगे उनको उतना नहीं दुखता। जब उनके भक्तों को बोलते हैं जो कि उनके चरण कमल में पड़े रहते हैं, तब उनको दुखता है, उनको दिक्कत तब होती है। इसलिए वैष्णव अपराध सबसे घोर है। और उल्टा वैष्णव का सम्मान जितना देते हैं परम भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और यहां पर महाप्रभु ने यही सिद्ध किया कि जितने भी वरिष्ठ वैष्णव थे उनको अच्छे से स्वागत किया। तो यहाँ पर रथ यात्रा में क्या होता है? सिर्फ भगवान का खींचना नहीं होता। आप सोचिए कि भगवान का रथ खींच रहे हैं, प्रसाद बट रहा है, लेकिन कोई कीर्तन नहीं, सब ऐसे चल रहे हैं। सोचिए कैसा होगा रथ यात्रा। अभी ऐसे ही है, मान लो इतनी आवाज है, रथ खींच रहा है, कैसे लगेगा? उसका भी आंसर नहीं है। तो इसलिए परम भगवान, कल भी हमने बताया, हर परिस्थिति में हरिनाम के साथ ही परम भगवान की उपासना होती है। रथ खींचना है हरिनाम के साथ, आरती हो रही है मंदिर में हरिनाम के साथ, भक्तों को प्रसाद खिला रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। तो हरिनाम ही वो वस्तु है जो कि वातावरण को दिव्य बनाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां जितने भी भक्त उपस्थित थे, वहां पर उन्होंने 4 कीर्तन पार्टी बनाई। कितनी? 4 कीर्तन पार्टी में 24 लोग थे। एक कीर्तन पार्टी में 24 लोग थे जो कि कीर्तन करते थे। और हर पार्टी में 2 मृदंग प्लेयर थे। तो हर में 24 नहीं थे, 6 कीर्तनिया और 2 मृदंग प्लेयर। तो टोटल कितने हुए? 4 ग्रुप में 2 मृदंग प्लेयर। कितने मृदंग प्लेयर हुए? 8। और 4 ग्रुप में 6 कीर्तनिया थे। टोटल कितने हुए? 24। 16 और 24। तो 24 और 1 मिलके 32 लोग थे टोटल। 2 और 4 मिलके 8 लोग और 24 और 8 मिलके 32 लोग कीर्तन कर रहे थे। और महाप्रभु ने फिर डिवाइड किया एक ग्रुप में।
एक ग्रुप में नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित थे। अलग अलग पार्टी के नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य और वक्रेश्वर पंडित, एक एक पार्टी के सामने नाचने के लिए भी लोग थे। ऐसा नहीं सब ऐसे चल रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। तो नाचना भी है, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। भक्तों के साथ नाचना गाना है, नहीं तो किसी न किसी के सामने तो नाचना पड़ेगा। कृष्ण के लिए नहीं है, नाचोगे तो माया आपको नचाएगी, आपको नहीं, हमें सबको। तो इसलिए हम नाचते हैं। तो फिर हर ग्रुप में गाने के लिए भी लोग थे, उसके बाद पीछे गाने के लिए भी लोग थे। बंगाल से अलग अलग जगह से, रामकेली, शांतिपुर, बहुत सारी जगह से भक्त लोग आए थे। और एक साथ जब मृदंग मिलके बजता है तो बिल्कुल इतना भव्य नाद होता है। शंखा बाजे, घंटा बाजे, मधुर 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 बाजे, मधुर बजता है। जिम्बे उतना जम्बे बाजे नहीं है उसमें, मधुरा मृदंग बाजे है। जम्बे तो हम लोग विचार के हिसाब से करते हैं, जम्बे, कॉन्गो, ये सब ड्रम्स जो है लोकल विचार के हिसाब से। बाहर पब्लिक उसी के लिए नाचती है, लेकिन बेचारा मृदंग वाला का हाथ जो है दुख जाता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं, जब कीर्तने जब गाता है तो जम्बे को चुप कराते हैं ताकि मृदंग अच्छे से सुनाई दे। सब मिलके गाते हैं तो जम्बे की बहुत हेवी होती है। पर कुछ भक्त तीर्थ स्वामी महाराज ने शुरू किया है इसका प्रयोग सबसे पहले, खास करके अफ्रीकन ड्रम्स जितने भी हैं बहुत वेरी वेरी लाउड। तो उस समय सिर्फ मृदंग था। यहाँ पे बताया गया कि त्रिभुवन भरयुत कीर्तन ध्वनि, अन्य बाधा धीरा ध्वनि की चुही न सुनी। तीनों लोगों में इसकी ध्वनि सुनाई दे रही थे, बाकी और जो भी सुनाई दे रहा था कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने इसके बाद क्या क्या बताया, आर एक शक्ति प्रभु करिलो प्रकाश, एक काले शता था सातक थाई करिलो विलास। एक ही समय पर सात कैसे, रथ के इस तरफ दो, रथ के इस तरफ दो, रथ के सामने दो और रथ के पीछे एक, ऐसे 7 ग्रुप्स थे। 7 ग्रुप्स में भी भगवान एक ही साथ दिखे और बहुत ही कम लोगों को एक बात दिखी। उनमें से एक महाराज प्रताप रुद्र थे। वही महाराज प्रताप रुद्र जिनके पास जाने से भी महाप्रभु मना कर रहे थे क्योंकि तुम राजा हो। तो महाप्रभु के इस प्रकार का विशेष कृपा का पात्र कैसे बने महाराज प्रताप रुद्र? बोलिए शुरू में हमने बताया याद है? झाड़ू किसने लगाया? महाराज ने झाड़ू लगाया। तो महाराज समान व्यक्ति भगवान के सामने झाड़ू लगाता है तो परम भगवान की कृपा को आकर्षित करता है और उससे उनको विशेष ये उपलब्धि प्राप्त हुई कि महाप्रभु जितने भी मंडली में नाच रहे थे एक साथ एक ही समय सब जगह प्रकट हो गए। कुछ ही लोगों को दिख रहा था, उनमें से चंद लोगों में से एक प्रताप रुद्र भी थे। भगवान की विशेष कृपा उनको प्राप्त हुई। ये जो लीला है परम भगवान संकीर्तन की लीला करें, कृष्ण के रास लीला से अभिन्न है। कृष्ण और गोपियां मिलकर जो रास लीला नृत्य करते हैं उससे अभिन्न है। जब संकीर्तन में चैतन्य महाप्रभु उनके सभी पार्षद मिलकर नृत्य करते हैं, हम भी जब नृत्य करते हैं संकीर्तन में, ये भी परम भगवान की नित्य लीला में हम भाग ले रहे हैं। हमारे ऊपर है कि हम कितना कनेक्ट हो रहे हैं, कितना समझ रहे हैं कि हम परम भगवान की नित्य लीला के भाग हैं। ये हमारी चेतना के ऊपर है। और महाप्रभु बताया जाता है कि ऐसे उठ के कूदते थे, ऐसा लग रहा था कोई आग का मशाल घूम रहा है क्योंकि सोने के रंग का है, घूम के नीचे आके गिर रहे हैं। और अचानक जितना ऊपर जाते थे अचानक नीचे गिर जाते थे, अचानक शरीर से पसीना उठता था और फेंट निकलता था मुंह से और बिल्कुल बेहोश हो जाते थे परम भगवान के सामने, परम भगवान के विरह में। याद रखिए कृष्ण विरह विदुर, उस भाव से। तो महाप्रभु जब ऊपर कूदते थे उनका पकड़ने के लिए लोग रेडी रहते थे, नित्यानंद प्रभु वगैरह गिरे ना करके।
और भगवान के सामने उन्होंने विशेष प्रार्थनाएं करी। जय देवं देवकी नंदनोयम, जय कृष्णं वृष्णिवंश प्रदीपम, जय मेघ श्यामल कोमलांगम, जय पृथ्वी भारनाशम मुकुंद। परम भगवान के सामने इस प्रकार प्रार्थना करें, समस्त पृथ्वी के गलत बोझे को हल्का करने के लिए आप पधारे हो। देवकी के पुत्र हो, वृष्णि वंश के प्रदीप हो, मेघ श्यामल कोमलांग है, बादल समान रंग है, आपका मैं प्रणाम करता हूं। फिर ये भी बोले, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। परम भगवान से इस प्रकार से विशेष दिव्य प्रार्थनाएं बोल रहे थे। और ये भी बोले, ना हम विप्रो न च नरपतिर् न भी वैश्यो शूद्रो न हम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोध्यान निहिरवरमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भक्तुर्पद कमलयो दास दासानुदास। हम लोग जितने भी पुजारी लोग ऑल्टर के अंदर प्रवेश करने के पहले बाहर प्रणाम करते हैं, मंत्र बोलते हैं। हमारा असली पोजीशन क्या है? हम ना मैनेजर है, ना डैमेजर है, ना हस्बैंड है, ना वाइफ है, ना प्रेसिडेंट है, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना सर्वेंट है, ना नौकर है, ना चाकर है, कुछ नहीं है। हम क्या है? परम भगवान जो कि गोपियों के भक्तु है, उनके पद कमलों के, उनके चरण कमल के दासों 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 का दासों का दास। अभी खत्म करना पड़ता है, इसलिए खत्म कर रहा है। इतने छोटे हैं, हमारी स्थिति यह है परम भगवान के सामने। इस भाव से उन्होंने प्रार्थना करी चैतन्य महाप्रभु ने। और जब नाचते थे परम भगवान जगन्नाथ जी के सामने रथ में, तो रथ चलता था। अचानक जैसे राधा रानी टेस्ट करती थी कि हमें भूले तो नहीं आप, इसलिए उन्होंने रथ खींचना शुरू किया था। महाप्रभु रथ के पीछे चले जाते थे, रथ के पीछे चले जाते तो रथ रुक जाता था, क्योंकि कृष्ण देख नहीं पा रहे राधा रानी को। याद रखिए, जगन्नाथ जी हैं राधा विरह विदुरा। तो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु नाच से दिख नहीं रहे, रोक दिया रथ। तो महाप्रभु ने क्या किया? अपने ही सर से धक्का दिया रथ को, और रथ आगे चलने लगा। सोचिए, 7 फुट लंबा, लंबे बाल वाला, अभी तो सन्यास के रूप में इसलिए बाल नहीं है, लेकिन 7 फुट लंबे सोने के रंग का कोई व्यक्ति सुंदर दिव्य रूप के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन और नृत्य कर रहा है, कौन मोहित नहीं होगा? ये साक्षात भगवान है, और जगन्नाथ जी उनसे अभिन्न है। दोनों ब्रह्म वस्तु हैं। जय गौर, जय कृष्ण, जय जगन्नाथ वही है। तो इस दिव्य यात्रा के बीच में सब कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे, और परम भगवान जगन्नाथ जी का दिव्य प्रसाद का वितरण होने लगा। ये परम भगवान इतने प्रसन्न हो गए थे, जगन्नाथ जी कभी कभी संकीर्तन के बीच में उन्होंने रोक दिया उस देखने के लिए, कैसे नृत्य कर रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, कैसे गा रहे हैं सब। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि कृष्ण के लिए गाना बहुत मुश्किल है। जिसे हम कोई भी कार्य करते हैं, जिसे मैं अभी बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं आपको प्रभावित करने के लिए बोल रहा हूं, मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं, ऐसा सोचूंगा तो मेरा गया भविष्य। उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार लोगों को कृष्ण के पास और लेके आए। अगर मेरी वाणी से आप इसे एक भी व्यक्ति को जगन्नाथ रथ यात्रा में जाने के लिए, गाने के लिए, नाचने के लिए प्रेरणा मिलती है, तो मेरा प्रवचन सफल है। अगर मान लो कि आप कर भी नहीं रहे हो, आपको बोलने के कारणवश मेरे अंदर ही उत्साह बढ़ जाता है कि जब मैं रथ यात्रा होती है तो गाता हूं, जाता हूं, नाचता हूं, तो वो भी पर्याप्त है। क्योंकि वासुदेव कथा कृष्ण 3 लोगों को लाभ मिलता है। जैसे गंगा तीनों लोगों को पावन करती है, वैसे ही परम भगवान की कथा और प्रश्न जब उठते हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और प्रश्न पूछने वाला, सबको लाभ मिलता है। तो इसी प्रकार रथ यात्रा में
परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुंदर योगदान दिया और हमें दिखाया कि परम भगवान की रथ यात्रा में कैसे भाग लेना है, और इस भाव से भाग ले रहे थे कि नाच रहे थे, गा रहे थे, उनको देखे बाकी लोग भी नाच रहे थे, गा रहे थे। तो इसी भाव का हमें लाभ उठाना है और चैतन्य महाप्रभु के इस आदर्श से हमें भी रथ यात्रा से भाग लेना है। ठीक जैसे हमने बताया कि चैतन्य महाप्रभु के आदर्श से भगवान के मंदिर का मार्जन करना है हमें, ताकि हमारा हृदय जो है परिमल हो जाए, निर्मल हो जाए, भगवान का स्वागत करें। और रथ यात्रा में भाग लेते समय हरिनाम के माध्यम से हम परम भगवान को और आकर्षित कर सकते हैं। बताया जाता है कि परम भगवान को रथ पर विराजमान देखते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं सिर्फ देखने से नहीं होता, उसके बाद भक्ति का अभ्यास भी करना पड़ता है, तब होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा काम करे और बोले कि भगवान माफ कर दो, हो गया था। भगवान माफ करना बोलना जरूरी है, लेकिन उसी के बल पर दोबारा पाप नहीं करना चाहिए, नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। इसी इस भाव से हम परम भगवान के रथ में विराजमान रूप का दर्शन करें, उनका प्रसाद ग्रहण करें, उनके लिए गाएं, उनके लिए नाचें, उस रथ को इस भाव से खींचे कि हमारे हृदय में परम भगवान विराजमान हो। जय जगन्नाथ, बोले सुभद्रा सुदर्शन की, श्री गौरताय की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कोई प्रश्न, कुछ परामर्श का कुछ पूछना चाहेगा? प्रसाद में क्या है मत पूछिए, मुझे पता नहीं। विजय प्रभु, you want to say something? सब जानते हैं विजय प्रभु को, हमारे सीनियर डिवोटी हैं विजय प्रभु। बहुत ही भव्य मंदिर बनाने में योगदान दे रहे हैं। बगल में, आपके बगल में, ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ भी मंदिर बनेगा, वहां भी मंदिर बनेगा, दोनों में जाना आप सबको। ओके, श्रील प्रभुपाद की। अभी आपका विशेष भव्य नाटिका होगी ना, लघु नाटिका की गुरु नाटिका, बड़ी लंबी सी। ओके, थैंक यू मदन गोपाल प्रभु for the opportunity. You want to say something? Yeah, so I'm closing at 9 o'clock. That's what I was told. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की।